अस्सलाम वालेकुम। तो आप अपने घर को हमेशा के लिए कॉकरोच फ्री करना चाहते हैं तो आज बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के साथ साथ एक बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा भी बताऊंगी। बिलीव मी, मेरा पूरा घर कॉकरोच से भरा हुआ था, मैं बड़ी परेशान रहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट तमाम कॉकरोचेस खत्म हो चुके हैं सिर्फ इस नेचुरल और होम रेमेडी की वजह से। अगर आप चाहें तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अपने घर में ढेर सारे कॉकरोचेस की सूरत हाल आपके साथ शेयर की थी। इस नेचुरल तरीके की वजह से मेरी तो अब जान छूट गई है महंगे महंगे केमिकल्स और कॉकरोच किलर पाउडर खरीदने से। तो आज होममेड कॉकरोच किलर स्प्रे और पाउडर दोनों की रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के हैं 2 स्टेप, दोनों को आपने फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टेप 1 में हमें यहाँ पर इस सोप की जरूरत है। फेस वॉश वाला सोप आपने इस काम के लिए यूज नहीं करना है। कपड़े धोने वाला जो सोप होता है वो भी आप इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बना हुआ आई सोडा है जो अमूमन कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल की शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इस रेमेडी में आप सोप की जगह पर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रात को सोने से पहले आपने आई सोडे का पोछा लगा दिया ना अपने पूरे घर में, तो लाजमी सारे कॉकरोचेज ने सुबह आपको मरे हुए ही मिलना है, क्योंकि वो बहुत हार्श केमिकल होता है। अच्छा, यहाँ पर सोप को आपने ग्रेट करना है। ज़्यादा सोप की क्वांटिटी हमें चाहिए नहीं, बस जितना मैंने लिया है इतना लेकर आपने तेज़ गर्म पानी में ना इसको डाल देना है और इसे यहाँ पर ना बॉयल होने देना है। और इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है विनेगर, यानी कि सिरका, जो हमारे घर में अमूमन यूज़ होता है। उसके यहाँ पर 6 से 8 ड्रॉप आपने इस पानी में ऐड करने हैं। फिर उसको यहाँ पर मिक्स करके एक बॉयल आने तक तेज़ पकाना है ताकि सोप के साथ इसका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए। जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए तो आपने इसमें डालना है बे लीफ, यानी कि तेज़पात का पत्ता। इस पत्ते को हम अपने पुलाव में भी खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो खुशबू होती है उससे कीड़े मकोड़े भागते हैं, वो उसकी खुशबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही इसके टेस्ट को पसंद करते हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने सोने से पहले अपने घर की तमाम नालियों में ये तेज़ गर्म पानी डालना है। लेट नाइट ये काम करना है ताकि उसके बाद कोई ठंडा पानी नालियों में ना डाला जाए, क्योंकि यही मेन जगहें होती हैं जहाँ से कॉकरोचेस हमारे किचन में और हमारे घर में दाखिल होते हैं। इसलिए रोज़ रात को ये काम करना बेहद ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम यूज़ करेंगे चीनी का, कुटी हुई लाल मिर्च का और बेकिंग सोडा का। और 2 चीज़ें मजीद भी इसमें ऐड होंगी जो इस रेमेडी को बिल्कुल मार्केट वाले पाउडर की तरह रेडी कर देंगी। अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि 2 टेबल स्पून चीनी लेकर उसको मोटा सा ना कूट लेना है। या तो आप इसको बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना सकते हैं या इसको दरदरा सा कूट सकते हैं। चीनी इस रेमेडी में शामिल करने का मकसद ये है कि ये कॉकरोचेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उसके टेस्ट की वजह से वो ज़्यादा शौक से हमारे इस कॉकरोच किलर पाउडर को खाएंगे। अब जो दूसरी चीज़ इसमें जा रही है वो है 2 टेबल स्पून भर कर बेकिंग सोडा का। ये नेचुरल कॉकरोच किलर पाउडर है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो है सूखा दूध, वही जो चाय में हम इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। ये भी आपने 2 टेबलस्पून की क्वांटिटी में लेना है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि जहाँ भी ये दवाई हम डालेंगे ना, कॉकरोचेस जहाँ भी कोनों में छुपे बैठे होंगे वहाँ से निकल कर आएंगे और फ़ौरन से ये वाला पैक खाना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें जाएगा बोरिक पाउडर, जिसको बोरेक्स भी कहा जाता है, और ये कैरम बोर्ड पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉकरोचेस पर ये टॉक्सिक का काम करता है और साथ ही दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। यहाँ पर आपने इसके 3 से 4 टेबल स्पून भर कर इस रेमेडी में ऐड करने हैं। बोरिक पाउडर कॉकरोच के मैदे को डिहाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सूख कर मरने लगते हैं। और एक ही रात में ये कमाल नहीं होता, क्योंकि कॉकरोचेस थोड़ा थोड़ा खाते हैं जिससे उनका मैदा डिस्टर्ब होता है और फिर वो मरने लगते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। इसको हम अमूमन अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये इस रेमेडी को एक फास्ट कॉकरोच किलर रेमेडी बना देगी। यहाँ कॉकरोच खाएंगे और यहाँ मरना शुरू हो जाएंगे। ये जो पाउडर हमने तैयार किया है ना, ये जो मार्केट में महंगे महंगे पाउडर मिलते हैं ना हमें, ये उनका मुकाबला करेगा, बल्कि उनसे ज़्यादा ये वर्क करेगा। यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हम अपने इस पाउडर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमारा लिक्विड बेस बनेगा और दूसरा हमारा जो है वो पाउडर फॉर्म में बनेगा। हर तरह से कॉकरोच को मारने का तरीका आज मैंने आपको बताकर ही जाना है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है 1 अदद ग्रेटर की, और उसमें आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में इस सोप को ना ग्रेट करना है। जो हाफ हमने डिवाइड किया था ना उसमें ग्रेट करना है, जो हमने रख दिया है साइड पर उसमें हमने ये नहीं डालना है। अब आपने कोई भी पेपर लेना है और उस पर ये सारा पाउडर निकाल के ऊपर से पेपर को फोल्ड कर लीजिएगा।
इस तरीके से आप पाउडर को किसी भी जार में बड़े इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने जो पाउडर बनाया है उसको सेव करने के लिए आपने एक साफ़ सुथरा एयर टाइट कंटेनर लेना है, जिसका ऊपर नोज़ल होगा तो बेस्ट हो जाएगा। एयर टाइट कंटेनर लेने का मकसद ये है कि अगर आप किसी खुले मुंह के बर्तन में से ऐसे ही खुला रख देंगे ना तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, ज़्यादा अरसे तक काम नहीं करेगा, क्योंकि तमाम चीज़ों की जो खुशबू है ना वो उड़ जाएगी और वो बेअसर हो जाएगा। तो आपने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में, स्पेशली नोजल वाला कंटेनर हो तो उसमें इसको रख लीजिएगा, और साथ ही 1 से 2 छोटे से बे लीव लेकर और उसके छोटे छोटे पीसेस करके ना उसको इस जार में डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसकी बड़ी जो अच्छी सी खुशबू है वो तमाम चीज़ों में मिक्स हो जाएगी, और इसकी खुशबू की वजह से तो कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े जो हैं वो तो वैसे ही भाग जाते हैं, घर का रुख ही नहीं करते। ये बे लीव आपने इसमें डाल दिया, इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये यहाँ पर आपका बनकर रेडी है। सबसे पहले फ्रिज की जो रबर होती है ना, इसके बीच में बहुत छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं, उनके बच्चे अंडे मौजूद होते हैं, वहाँ पे आपने इस जगह को कवर करना है इस पाउडर से। और उसके बाद जो बेस होती है फ्रिज की, वहाँ पर भी आपने डालना है। इनफैक्ट ये वो खुफिया जगहें हैं जहाँ पर कॉकरोचेस ठंडक की वजह से रात भर रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमारी खाने पीने की चीज़ों में भी शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, पेट दर्द, हैज़ा और सबसे ज़्यादा टाइफाइड का मसला होता है। जिन घरों में ज़्यादा कॉकरोचेस होते हैं वहाँ स्पेशली बच्चों को अक्सर टाइफाइड हो जाता है। दरवाजे पे भी आपने ज़रूर डालना है, वहीं से एंट्रेंस होती है कॉकरोचेस की, डोर स्टॉपर लगा लें तो बेस्ट हो जाएगा। और सोने से पहले इस पाउडर को आपने अपने पूरे चूल्हे पे स्प्रेड करना है। हम चूल्हा कितना ही साफ़ कर लें, लेकिन इसकी जो जालियाँ वगैरह होती हैं, यहाँ खुराक का कोई ना कोई हिस्सा मौजूद होता है और रात को यहाँ कॉकरोचेस लाजमी आते हैं, तो इसको आपने कवर करना है। और साथ ही साथ चूल्हे की जो बैक साइड होती है ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस रहते हैं, उस जगह को भी आपने कवर करना है। और स्पेशली मेरी ये जो मसाला दानी है, यहाँ बड़े मज़े से ठंडक में कॉकरोचेस आराम से भर भर के रहते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, पहले की भी मैंने यहाँ दवाई लगाई हुई है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है, यहाँ पर मज़ीद कॉकरोचेस हुए नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद हमने जो अपना हाफ पोर्शन बचाया था और फर्स्ट स्टेप में हमने जो अपना ये लिक्विड बनाया था, इसका एक आपने स्पून भर कर इसमें डालना है और इसको यहाँ पर बड़े ही अच्छे से ना मिक्स करना है। ये लिक्विड फॉर्म हम बनाएंगे खुफिया जगहों के लिए, जहाँ हमें नज़र नहीं आता लेकिन वहाँ कॉकरोचेस मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी 1 अदद पेपर की। पेपर आपने ऐसा लेना है जिस पे इंक से कुछ लिखा हुआ हो, चाहे तो आप इस काम के लिए न्यूज़पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो पेपर पे लिखी हुई इंक होती है ना, वो कॉकरोचेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसकी खुशबू से वो तेज़ी से भागते हुए आते हैं किसी भी चीज़ को खाने के लिए। अब ये जो लिक्विड बेस हमारा बना है, थोड़ा थोड़ा करके इन तमाम पेपर्स पे डालकर इसको अच्छे से फैला लेना है। अच्छा, अगर आप गोलियां बनाना चाहते हैं तो फिर इस रेमेडी में आपने बेकिंग सोडा को ना ऐड नहीं करना है, क्योंकि उससे ये बहुत लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है, गोलियां नहीं बन पाएंगी। अब वो तमाम खुफिया जगहें जहां हाथ नहीं जाता, जहां झाड़ू नहीं जाती, वहां पर आपने एक कॉकरोच किलर ट्रैपर डाल देना है। ये हमने इतना लिक्विडी बनाया है कि बहुत दिनों तक कॉकरोच इसको खा सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच खाते नहीं हैं, चाटते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा खाते हैं और थोड़े थोड़े दिनों में ही मरना शुरू हो जाते हैं। फौरन से मरना शुरू नहीं होंगे, 2 दिन में मैदा उनका डिस्टर्ब होगा तो 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लाल बेगों की सबसे बड़ी मेन जगह होती है हमारे ये बर्तनों के स्टैंड। यहाँ पे नीचे इनके होल्डर्स में वो भर भर कर रहते हैं, इतनी इनमें कोई ठंडक होती है, यहाँ उनके इतने अंडे भरे हुए होते हैं। अब तो खैर बिल्कुल फ्री हो गया मेरा किचन, कहीं पे भी मौजूद नहीं। ये देखें, यहाँ एक नन्ना मुन्ना सा निकल कर भागा ना, बस ये ऐसे ही इतने से ही रह गए हैं। तो आपने लाजमी अपने तमाम बर्तन स्टैंड के नीचे इस लिक्विड को लगाना है। और अगर आप मेरी तरह नेचुरल तरीके से कम्प्लीटली अपने घर से कॉकरोचेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने हर 3 महीने के बाद इस रेमेडी को रिपीट करना है। और दवाई डालने के दौरान दिल में कॉकरोच के खात्मे की नियत करते हुए कहाफ कहाफ 11 दफ़ा पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा पुरअसर होकर काम करेगा। और साथ ही साथ ये स्प्रे बॉटल बनाकर रखनी है, जहाँ कॉकरोच नजर आए वहाँ झट से उनके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, थोड़ी देर में ही मर जाएंगे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका भी बेहद शुक्रिया, और एक छोटू सा लाइक करना तो बनता ही है। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। वैसे भी किसी को भले की बात बताना सदका जारिया होता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।